तो आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ। जैसे मैथ मतलब अब कुछ अलग तरीके की मैथ। जैसे मैंने किया 20 माइनस 30 और एक आप सोच रहे होंगे कि 20 माइनस 30 कितना होगा? वो तो जीरो ही आएगा, जीरो आएगा। जीरो से कम तो कुछ होता नहीं है। एक्चुअली अगर हम जीरो लिखते हैं उसके पहले उसके आगे ऐसा वन आता है ना, कि पहले वन बाद में वन आता है ना, उसके पहले जो आएगा वो होगा माइनस वन। तो मतलब अगर 20 में माइनस 30 है तो होगा आंसर इज 10। एक और माइनस 190 और अब आप सोच रहे हो फिर वही बात आ गई है ना। देखो 100 का 100 लेस करें तो जीरो आएगा, जीरो 90 लेस करें वही आंसर आएगा 90। तो इसका आंसर भी वही होगा 90 माइनस 90। तो आप लोग समझे? देखो ये है 100 और जीरो है, जीरो के पहले बाद वन आता है और उसके पहले माइनस वन आएगा है ना। तो उसी के वजह से देखा लो, अगर हम लोग एक बार कंप्यूटर से अगर हम इसको टाइप करें 20 माइनस 10 हाँ, फिर देखिए मैंने अभी पूछा था है ना, अभी देखना 20 माइनस 10 करें तो क्या आएगा? देखो 10 ना। अगर हम लोग 10 में 30 लेते तो आंसर कितना है 20। मैंने ऐड किया 30 में 10 माइनस किया तो उसने वो 20 लिखा है हाँ। अगर हम लोग 20 में माइनस 30 करें और फिर एक और माइनस करें 34, फिर आप चेक करेंगे कि आंसर कितना आया होगा। फिर आंसर क्लिक करूंगा तो दिखाएगा माइनस 44। मतलब ये भी तरह की मैथ। ओके, तो अगर अपना हार्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ 20 माइनस 100 और 20 में 100 माइनस कैसे करेंगे? जैसे 10 100 में 20 माइनस करें तो 80 आएगा, वैसे ही 20 में अगर 100 माइनस करें तो माइनस 80। मुझे आप कंप्यूटर में चेक कर सकते हो वही आंसर है। जैसे इसमें 44 दिखाया है वैसे आप 80 आएगा। इसलिए मैंने लिखा ये बोला मैं कैलकुलेटर। अगर मैं इसमें करूंगा ये चीज टाइप, अगर मैं ये चीज टाइप करूंगा और कंप्यूटर में अगर ये टाइप करूंगा मैं तो ये आंसर सेम आंसर दिखाएगा। देखिए जैसे मैंने 20 है, मैंने 20 टाइप किया और माइनस 1 और जब मैं इंटर करूंगा तो वो आंसर बताएगा माइनस 80। वैसे ही ऐसा कंप्यूटर
करनी और ऐप भी वैसे ही डाला उसमें भी ऐसी व्यू डाला हो तभी वो आंसर -18 और अगर हम लोग एक और पूछेंगे इस बार थोड़ा और लगेगा जैसे 100,000 minus 100 minus 100 नहीं 2000 1000 minus 2000 कितना होगा? हाँ वही चीज हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे नेगेटिव सॉल्यूशन और अब मैं इसमें सर्च करूँ मतलब ये कंप्यूटर में जैसे कि देख सकते हैं आप ये मेरा कंप्यूटर और इसमें देखिए मैं पहले इसमें मैं लिखूंगा 1000 अगर मैं इसको दबाऊंगा तो आएगा इसका आंसर शायद तो आपको पता ही होगा 1000 आ सकता है क्यों? क्योंकि 2000 लेस करें तो 1000 आएगा तो वैसे ही इसमें मैं इसको दबाऊंगा मैंने 1000 देखिए देख सकते हैं इसमें आंसर आया है तो वैसे ये भी एक तरह की मैथ होती है हाँ ये भी एक तरह की मैथ होती है और अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा अब मैं पूछूंगा 20 minus 100 तो फिर वही क्वेश्चन आ गया है तो अब होगा इसका उल्टा मतलब 100 में 20 लेस कर 20 वैसे ही होगा वैसे मैंने पहले एक क्वेश्चन पूछा ताकि मैं बता पाऊँ आप बता पाओ ताकि आप समझ लो कि ऐसा होता है ठीक है जैसे मैंने 20 minus 100 अब मैं 100 नहीं लिखने आ रहा इस बार मैं लिखूंगा 50 100 अब सोचिए क्या होगा फिर वही क्वेश्चन आगे जो मैंने पहले पूछा था बस होगा ना अगर हम लोग 20 में 1 minus 150 करें तो 120 में अगर 20 minus करें तो 130 आएगा तो मतलब वही 130 के आगे सबसे 1 के सबसे पहले माइनस लगा लेना जिससे हम ये चीज फिर से क्वेश्चन है 20 minus 150 अगर मैं इसको दबाऊं इसको या तो आएगा आंसर 130 तो माइनस 130 है प्लस 1 तो ये भी एक तरह की मैथ होती है ये सारा तो कोई बड़ी क्लासेस में पढ़ाया जाता है पर मैं क्लास 2 में आशीर्वाद गुप्ता को क्लास स्कूल फूड एंड डेडिकेशन बना दे तो
करेंगे। हाँ देखिए, जैसे ये कंप्यूटर बता रहा है वैसे भी बता सकता है। मल्टीप्लेक्स दिखा दो। तो ये सब है एक तरह की मैथ, ये भी एक मैथ। इस अब मैं आपको कहूँगा मैथ मतलब मल्टी, वो भी प्रेरूप है जो मैं टीचर कर रहा हूँ उसमें लिखा है प्रेरूप, तो उसमें क्या करूँगा और अब मैं टाइप करने वाला हूँ मल्टी 4 बाय 4 और अब थोड़ा हार्ड हो गया, स्टार्टिंग से थोड़ा हार्ड कैसे, क्योंकि कैसे क्या 2 4 का होगा 2 4 का इसका आंसर है 2 4 का होता है 6 8 होता है इसका 8 लिख देना और उसके आगे 0 लिख देना है ना, और फिर 2 4 का 0 8 हाँ 2 4 का 0 8 2 4 का 0 8 80 नहीं हाँ मतलब 8 0 है, 8 0 के बाद ये हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 4 4 का 15 6 मतलब 80 प्लस 16 करना है, ये तो आप कर लोगे। इसीलिए मैं आपको ये सब सिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये कैसा होता है कि अगर हम लोग इसको इसमें सॉल्व करें 24 मल्टीप्लाई बाय 4 24 मल्टीप्लाई बाय आंसर है 96। कैसे कैसे देखो अगर ऐसे का सीक्वेंस करूं तो अगर 16 करूं और फिर प्लस करना तो वही कैरी ओवर तो करना नहीं पड़ेगा, उससे अच्छा तो यही है। आपके लिए तो ये सही है पर हम लोगों के लिए ये 24 मल्टीप्लाई बाय 4 और अगर 80 प्लस 16 करें तो वही आंसर जो है वो सही निकलेगा ना, 0 प्लस 6 6 0 और 8 प्लस 1 9 होता है, तो 9 to 90 बना दिया और 90 और आंसर 0 है और मैं इसमें 0 दिया क्योंकि 0 उसमें लगाना है ना, तो जैसे हम लोग आंसर लिखेंगे ना इसका आंसर निकाल देंगे 0 का 16 हाँ और अब मैं इसमें लिखूंगा 96 आया था और हम लोग वो लैंग्वेज में वैल्यू लेंगे मतलब 096 क्योंकि 3D इसका कुछ बड़ा जैसे अब मैं लिखूंगा 68 मल्टीप्लाई बाय 2। अब सोच रहे हो कि ये कैसे करेंगे, अब ये ऐसे करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे फिर इसका इधर से आंसर लिखेंगे हाँ 6 2 था 12 कितना ही 12 लिखा और 8 2 था 16 लिखा 1 6 और अब देखिए 16 प्लस 12 नहीं ये तो कितना इजी होगा क्योंकि ये बस तो ये जैसा हमने 1 2 और 1 6 किया एंड प्लस तो इसका आंसर कैरी ओवर से नहीं देना पड़ेगा, इस बार अगर जब सम आएगा तो उसमें कैरी ओवर करना पड़ेगा
सुनो 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 जैसे ये 120 है, मतलब 120 होगा हमारे लिए। अगर आपकी 120 कैसे होगा? 120 कैसे होगा? 120 होगा कैसे? क्योंकि 6 2 था और 6 2 था होते 12 के आगे भी लगाएगा तो 120 हो जाएगा। क्यों 60 है ना इसलिए। तो 60 के आगे हुआ है क्योंकि ये 12 है 12 और इसका आंसर भी 12 है। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 होता है ना। और वैसे 8 + 2 16 होता है। 16 को 10 में ही रखेंगे और 12 को 100 में रखेंगे मतलब 120 रखेंगे। हाँ क्योंकि जो 6 है ना वो 10th प्लेस में। हाँ क्योंकि 6 10th प्लेस में है तभी 2 अब 10th में जाएगा। कैसे करें? बस इसका आंसर लिखना है, इसमें कोई कैरी ओवर नहीं है। हाँ और इसमें अगर सर्च करोगे इसको ऐड करो। मेरे कंप्यूटर में जो मुझे नहीं कर यार तो जैसे 0 + 6 है ना और 2 + 1 3 1 + 0 0 तो ये मतलब 0 है मतलब 1 + 0 1 वो फिर अगर कंप्यूटर से पूछते तो वही आंसर देगा सेम जो हम बता रहे हैं 120 plus 60 मैंने स्टार्ट किया हाँ और अगर मैं इसमें इसके इक्वल दे दो तो 136 ये और ये इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस नहीं। कंप्यूटर और उसमें एक ही तो होता है हमारा माइंड और एक ही जैसा है तभी उस कंप्यूटर हमारा क्योंकि ह्यूमन ने बनाया है कंप्यूटर में ऐसे डाला होगा तभी तो इसका आंसर ह्यूमन करेगा ना। अब मैं कैरी ओवर वाला करूंगा जिसमें कैरी ओवर करना पड़ेगा। अच्छा एक सम लिखो। हाँ एक सम लिखो। लिखो 68 multiplied by 6 multiplied by 6 equals इक्वल है इसमें बस वही चीज करनी है माना तो वही चीज इस बार हमें कैरी ओवर करना पड़ेगा है ना। अब इसका आएगा 36 होता 36 लिखो हाँ 36 हो गया और इसका अगर करे 8 वाली लाइन का हाँ तो होगा तो है 8 6 बहुत इजी होता है। अगर 8 6 का उल्टा करे तो वही आंसर आएगा जिधर 6 8 का 48 होता है तो वही 48 आएगा साथ हाँ और आप सोच रहे होंगे कि 36 + 48 तो होता है कुछ और 7 वो 84 होता है और पर नहीं ये एक्चुअल में 36 नहीं ये 36 0 है ना। तो वही चीज अगर कंप्यूटर से पूछे नहीं पहले आपको मैं बता दूं इसे 36 360 प्लस 48 होगा आंसर। आप सोचिए होगा ये तो कैरी ओवर आता ना बीच तो देखिए आप अगर ये चीज गूगल से पूछी जाए क्वेश्चन तो वो कहेगा ये कैरी ओवर है हाँ पर इसमें नहीं आया तो क्वेश्चन पूछेगा ये देखिए 8 ये 6 4 है 6 + 4 10 होता है 10 का 0 ही और कैरी ओवर के लिए आप बनते ना है ना। तब ये करते ही हम लोग 100 वाला करने जाएंगे
360 plus 48 मैंने पूछा है और अब वो बताएगा यही जो मैं पूछूं जो मैंने आंसर दिया वही आंसर है 148 और इसमें आपका कैरी बस एक पहले क्योंकि पहले पूछा था 58 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना उसको कोई कैरी ओवर तो था नहीं है ना 6 to the 120 है ना 120 किया था और प्लस किया था उसने 8 to the 16 बस इसको प्लस किया था इसमें कोई कैरी ओवर तो था नहीं तो इस बार मैंने पूछा 68 4 6 है तो अब इसका आंसर है 36 360 और 6 is the 360 तो उसके नीचे जो था मतलब 8 था वो है उसी की वजह से यही आंसर आया आंसर 408 ये भी एक करेंगे मैच जो हमें सिखाया जाता है हम तो वो सही है अब हम लोग वापस टू वाली मैच करेंगे अब मैं पूछूंगा अब तक तो आपको आ ही गया होगा वही चीज जो मैंने पहले पूछी थी वो है अब मैं पूछूंगा 23 minus 40 अब क्या होगा 23 plus minus 40 तो बहुत कम पड़ जाएगा इस बार आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर हो गया अगर हम लोग कंप्यूटर में पूछे तो इसको छोड़ देंगे आप नोट कर लेंगे ओके ठीक है फिर बात अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ 27 minus 33 और आप पूछ रहे होंगे कि आपने तो दूसरे नंबर का ही एक नंबर ऐड कर दिया है तो अब हाँ अगर इसका आंसर करें तो देखिए 27 टू मतलब 33 बराबर 27 33 प्लस 30 प्लस करें 30 प्लस करें minus 20 तो आएगा आंसर 10 हाँ इजी है ना अगर 7 में 3 लेस करें तो 4 आएगा मतलब इसका मतलब ये 10 की जगह वो आ जाएगा 24 अब देखते हैं इसमें ये कंप्यूटर करता है नहीं पहले हम लोग करेंगे फिर ये कंप्यूटर बताएगा मैंने ये 3 to 5 होता है हाँ 3 minus 2 1 ये सीधी 7 minus 3 तो होता है वो 4 मतलब आंसर इज -1 और इन दोनों का 3 और इसको 7 और यही चीज आप कंप्यूटर में किसी को फायदा नहीं का आंसर देगा और मुझे क्या पता यस हाँ और मैंने एक
प्लस किया, प्लस करने पर ये 60 आएगा। अगर मैं इसको डिलीट करूँ हाँ और मैं 27 माइनस 33 इक्वल्स -6 मतलब 33। कैसे होगा? हाँ आ सकता है शायद मैंने कुछ गलत किया होगा। वैसे आंसर तो सही था पर मैंने दो लिख दिया था मतलब कि वैसे आंसर था वो वैसे आंसर तो ये है -6 पर मैंने वो लिख दिया -6। वो थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही थी तो हो गया। 40 कैसे आया था? 40 कैसे आया? वो मैंने ऐसे किया था ना फिर 3+2 किया था मतलब 20 माइनस किया मतलब 30 और 20 माइनस किया इसी की वजह से गया था उनकी हुआ था तब मुझे क्वेश्चन कैसे और अब मैं पूछूंगा थोड़ा बहुत तो हार्ड होगा इसमें कैरी ओवर वाला होगा। अब मैं लिखूंगा पर ये माइनस वाला अब नहीं करेगा। अब मैं लिखूंगा -12 जैसे -10 प्लस -10 आप सोच रहे हो कि मैंने उसका वापस उल्टा कर दिया हाँ अब आंसर आएगा हाँ वैसे मैंने 20 ऐड करने का सोचा तो 10 ही आएगा और इस बार हमें ऐड करना 30 ऐड करेंगे तो 20 आएगा। कैसे क्या मैंने लिख रहा हूँ -10 प्लस 20 अब मैं इंटर करूंगा तो आएगा 10 कैसे क्या उसमें सही था फिर मेरा थोड़ा सा गलत कर देता है वैसे तो 20 आना चाहिए था -10 10 आया 20 में 10 लेस हाँ 20 में 10 लेस 20 लेस करो तो 10 है कैसे यार 20 आया 30 आया अगर माइनस लेकिन क्या माइनस नहीं ना तो वही सही है 10 is right answer हाँ 10 is the right answer देखो ये सही है ये सही है और जो मैंने बोला तो बोले तो रॉन्ग बात नहीं है it's okay हाँ it's okay we have to learn आप ही लोग सिलेक्ट करें मुझे क्या लेना है मुझे तो ऑलरेडी पता है तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ अब होगा हम लोग अपनी मिस्टेक से भी सीखते हैं ना अगर इंडिया और पाकिस्तान के स्टेट्स को पूरा बनाए जैसे इंडिया के 29 स्टेट्स होते हैं इंडिया के 29 होते हैं और फिर प्लस करना है 7 हाँ तो इक्वल कितना होगा 4 दीजिए 49% रुको पहले 7 प्लस 9 मतलब 4 दीजिए 60 प्लस 20 करना है तो 36 होगा जैसे मेरे पास एक कैलेंडर रखा है देखो ये हमारा इंडिया है ये इंडिया है हमारा और ये पाकिस्तान है ना तो वैसे ही
49 स्टेट्स है और पाकिस्तान में 7 स्टेट्स है ना। तो उसी की वजह से हम मानेंगे 36। जैसे कि अब होगा 36 मैंने लिख दिया करें 36 मैंने 36 लिख दिया है। और अब इसमें देखिए 29 तो 7 29 plus 7 इंटर 36 मतलब इंडिया और पाकिस्तान के स्टेट्स मिला दे तो 36। अगर सिटीज को मिला तो सिटीज नहीं मतलब पूरे इंडिया के सही है। तो सिटीज में बाद में काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।